सिंदूर के हवाले से ही खबर बताते हैं कि आज 1 साल ऑपरेशन सिंदूर का मुकम्मल हो चुका है और आज 1 साल मुकम्मल होने के फौरन बाद भी सरहदों पर कशीदगी बरकरार है और सरहदें अगरचे खामोश हैं, सरहद पर रहने वाले लोग अगरचे इत्मीनान का सांस ले रहे हैं क्योंकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग नहीं हो रही है। ताहम हाई अलर्ट पर सारा लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी BSF को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है क्योंकि आज से ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है और यह साफ किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से और AI पावर स्मार्ट फेंसिंग लगाई गई है ताकि सर्वेलेंस को मजीद मजबूत किया जाए। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया गया, कहां पर जी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जीरो इन्फिल्ट्रेशन हो, इस ज़िमन में सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद सख्त कर दिया गया है। उरी, करनाल, टंगडार, गुरेज ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज की पिछले 1 साल से सबसे ज्यादा नजर है और परिंदा पर न मार सके इस ज़िमन में तमाम तर इकदाम किए गए हैं। बॉर्डर विलेजेस जितने भी इन इलाकों के अंदर है, चाहे वो उड़ी के अंदर हो, करना के अंदर हो, टंगडार के अंदर हो, गुरेज के अंदर हो, रजौरी पुंछ वाले बेल्ट पर हो, उनका मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जब शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, तबाही के मनाजिर हर तरफ से दिख रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल बेहतर हो रही है और अमन की फिजा, अमन के साथ लोग जो है इन मकामात पर रह रहे हैं। सेफ्टी बंकर्स का कयाम भी किया गया है। लेकिन आज जब ऑपरेशन सिंदूर है तो मौजूदा सूरत हाल है क्या, सीधे पुंछ रजौरी के हालात जानने के लिए जमशीद मलिक इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जी आसिफ। जमशीद, पहले तो ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाकों से इतलात हैं कि सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इकदाम उठाए गए हैं। किस तरह के अरेंजमेंट्स, किस तरह के प्रोग्राम और तकारीब का सिलसिला आज शुरू होने जा रहा है या दिन में, और कल भी कुछ इतलात हैं कि इसी तरह का शेड्यूल तरतीब दिया गया है? आज से बिल्कुल जहां तक कहें ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल मुकम्मल हुआ और आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद जहां आज हम ये कहें कि आज भी वो जख्म लोगों के हरे हैं, गलत नहीं होगा क्योंकि कई लोगों ने अपने घर वाले प्यारे बच्चे इस दौरान खोए थे। मगर हालात अगर देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 1 साल से बिल्कुल वैसे ही बदस्तूर नजर आ रहे हैं, मगर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी है, मगर तनाव उसी तरह का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जैसे हालात उस ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक देखते थे, बिल्कुल वैसे ही हालात आज भी देखने को मिलते हैं। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उससे पहले से काफी कड़ी चौकसी काफी कड़ी कर दी गई है। जहां पहले सिर्फ जमीनी सतह पर निगाह रखी जाती थी, मगर उसके बाद आप जमीनी और आसमान से भी इस पर ड्रोन के जरिए भी 24 घंटे निगाह रखी जा रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खास करके राजौरी पुंछ के इलाके जो थे ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे, जिसमें बिल्कुल अगर बात करें वो पुंछ जिला था जिसको सबसे ज्यादा जानी व माली नुकसान हुआ था। मगर उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुए, जिंदगी पटरी पर लौटना जरूर शुरू हुई है, मगर तनाव, डर और दहशत आज भी लोगों के अंदर है। खास करके पुंछ की अगर बात करें क्योंकि पुंछ एक ऐसा जिला था जिसको पाकिस्तान ने इतना ज्यादा टारगेट किया कि वहां की शहरी आबादी अपने नकल मकामी करने पर मजबूर हुई। लोग घरों से बाहर निकलने पर भी कई जगह ऐसे हालात थे कि लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल सके और कई लोगों के आशियाने उजड़ गए और कई लोगों ने अपने प्यारे खोए, खास करके उसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। मगर उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता जरूर पटरी पर लौट रहे हैं। मगर ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल जरूर हुआ, मगर लोगों के अंदर वो जिस तरह वो उस वक्त दहशत या उस वक्त मायूसी थी, वो अभी भी देखने को फटाफट से बताइए। चूंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, आप उन खंडरात को भी दिखा रहे थे जो उस वक्त शेलिंग की वजह से हुए। आज जब 1 साल मुकम्मल हुआ है, सरकार ने भी, हमने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लास्ट टाइम गए थे तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से वो घर बने इस ज़िमन में इकदाम किए थे, कुछ चीजों को महफूज किया गया ताकि वो यादगार के तौर पर भी रहे। आज के दिन क्या वो रिकंस्ट्रक्शन वाला, बाज़ाबातकारी वाला जो सिलसिला था मुकम्मल हो चुका है? क्या लोगों के अगर मुकम्मल तौर पर बन चुके हैं या अभी भी दिक्कतें हैं, अभी भी वो कसम पुरसी की सूरत हाल में है? मगर आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ। जमशीद, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, सिर्फ आपकी आवाज पहुंच रही है। इशफाक साहब का सवाल यह है कि बाज़ाबातकारी के हवाले से जो इकदाम उठाए जाने थे, हम वो तस्वीरें साथ में दिखा रहे हैं, जो माली नुकसान, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान तो हुआ ही था, लेकिन बाज़ाबातकारी के हवाले से हुकूमती इकदाम कहाँ तक पहुँचे? जिन लोगों को नुकसान के बाद मरकज़ी हुकूमत और रियासती इंतज़ामिया की जानिब से, LG हुकाम की जानिब से मुआवजे का यकीन दिलाया गया, क्या पेशरफ्त सिलसिले में हुई?
हाँ सर, इसमें बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ सारी बातें हैं, क्योंकि कई लोगों से हमने बात की है, कई लोग इसमें मुतमिन नजर आए कि उनका ये कहना था कि कुछ हद तक उनको राहत जरूर मिली है, मैं कुछ लोग इसमें भी मायूस नजर आए, क्योंकि इन लोगों का मानना यह है कि जितना ज्यादा नुकसान इन लोगों ने उठाया उस हिसाब से इनको मुआवजा पूरी तरह नहीं दिया गया। कई जगह से ऐसी खबरें भी है और कई लोग इसमें मुतमिन भी नजर आए, मगर तमाम क्योंकि हालात ऐसे बने, कई लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी अपने घरों की मरम्मत शुरू की, क्योंकि उनके घर से पूरी तरह शाने उनके उजड़ चुके थे, उनके घर पूरी तरह मदम हो चुके थे, उन लोगों ने भी कार्रवाई शुरू की। मगर सरकार की तरफ से जरूर इन लोगों को राहत दी गई है कुछ हद तक, जिसमें कुछ लोग मुतमिन जरूर नजर आए, कुछ लोगों के अंदर अभी भी ये चीज है कि जितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए तो उस हद तक मिला नहीं। हालांकि कई गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से भी इन लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है, चाहे वो इसमें फिल्मी अदाकार नाना पाटेकर की अगर बात करें, उनकी तरफ से भी इन लोगों को राहत देने के लिए एक प्रोग्राम राजौरी के अंदर भी मुनक्कद किया गया था। मगर सरकार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से इन लोगों को राहत का सिलसिला जरूर शुरू बहुत किया बहुत गया। शुक्रिया जमशेद मलिक। आज यूनिवर्सिटी के पहले दिन सुबह किस तरीके की सूरत हाल, किस तरीके से याद किया जा रहा है और क्या कुछ यादें वहां पर अभी छुपी हुई हैं, उन पर गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन